अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुशरिकीन मक्का क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मुखालफत करते थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। रसूल खुदा और इस्लाम की मुखालफत की सबसे पहली वजह बुत परस्ती थी। मुशरिकीन मक्का बुत परस्त थे, उनको अपने बुतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। हर कबीले का अपना अपना बुत था, हर कबीला अपने बुत को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानता था। जब भी किसी कबीले पर कोई मुश्किल आती तो वो अपने मुश्किल कुशा को पुकारता था। बैतुल्ला जो कि तौहीद का अव्वलीन मरकज है, इसमें मुशरिकीन ने 360 बुत रखे हुए थे। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बुत भी मौजूद था। उन जालिमों ने इन दो बरगजीदा नबियों के हाथों में फाल के तीर भी पकड़ाए हुए थे। इन तमाम बुतों में से सबसे बड़े बुत का नाम हुबल था, जो कि तमाम कबाइल का मुतफिका अलैह खुदा था। जंगे ओहद के एहतताम पर जब अबू सुफियान को लगा कि मैदान काफरों के हाथ में रहा तो उसने सबसे पहले हुबल की ही जेब पुकारी और कहा, हुबल सबसे बुलंद रहा। इसके जवाब में रसूल खुदा की हदायत के मुताबिक मुसलमानों ने नारा लगाया कि अल्लाह ही सबसे बुलंद और साहिब जलाल है। इसके बाद अबू सुफियान ने खुदाओं की बुजुर्गी की तरतीब को मलहूज रखते हुए अपने माबूद उज्जा का नारा लगाते हुए कहा, हमारे लिए उज्जा है, मुसलमानों तुम्हारे लिए कोई उज्जा नहीं। इसके जवाब में मुसलमानों ने कहा कि हमारा मददगार तो अल्लाह है, काफरों तुम्हारा कोई मददगार नहीं। अब तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अहले अरब को बुतों से कितनी मोहब्बत थी, लेकिन रसूल खुदा की दावत का तो आगाज ही ला इलाहा इल्लल्लाह से होता था, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब था कि तुम्हारे बुत ना तो मुश्किल कुशा है और ना ही हाजत रवा है और ना ही इनकी इबादत का कोई फायदा है। ये बात मुशरिकीन मक्का को, अहले अरब को किसी गाली से कम ना लगती थी। अगर मुशरिकीन ये बात मान लेते कि ये बुत मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, तो इसका मतलब ये था कि इनकी इबादत करना एक बेवकूफी है और इसकी ज़द में मुशरिकीन के अबाओ अजदाद भी आ जाते। ये थी रसूल खुदा और इस्लाम की मुखालफत करने की पहली वजह। इस्लाम और रसूल खुदा की मुखालफत की दूसरी अहम वजह नस्ली बरतरी का खात्मा था। रसूल खुदा ने दावत तौहीद का आगाज किया तो इसकी जद में तमाम कबाइल आए, लेकिन रसूल खुदा की मुखालफत की नुमाइंदगी कबीला कुरैश के हिस्से में आई। कबीला कुरैश अरब के बाकी तमाम कबाइल पर मजहबी लिहाज से हुकूमत करता था। इस कबीले की बरतरी का राज ये था कि काबतुल्लाह का तमाम तर नज़्म नस्क और इंतजाम इंसराम इसी कबीले के हाथ में था। रसूल खुदा की दावत तौहीद की जद में न सिर्फ बुत परस्ती आ रही थी, बल्कि इस बुत परस्ताना निजाम के मुंतजिम भी आ रहे थे। आसान अल्फाज में ये कि अगर बुत परस्ती खत्म होती तो कबीला कुरैश की बाकी तमाम कबाइल पर बरतरी भी खत्म हो जाती। रसूल खुदा की दावत तौहीद की जद बाकी तमाम कबाइल के मुकाबले में कबीला कुरैश पर ज्यादा पड़ रही थी। यही वजह है कि रसूल खुदा को तकलीफ पहुंचाने में कबीला कुरैश बाकी सबसे आगे था। इस्लाम और रसूल खुदा की मुखालफत की तीसरी अहम वजह कबाइली रकाबत, कबाइली हसद था। कबीला कुरैश आगे से छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीले की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी। मिसाल के तौर पर सिपा सलारी और लश्करों की नकलो हरकत का काम खानदान बनी मखजूम के पास था। हाजियों को पानी पिलाने का इंतजाम बनी हाशिम के पास था। खून बहा का फैसला बनी तमीम के जिम्मे था और गरीब हजाज की खबरगिरी बनी नौफल के जिम्मे थी। मुख्तसर ये कि हर कबीले की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थीं। हर खानदान ये चाहता था कि दूसरा खानदान अपनी हद में रहे, अपनी हद से बाहर कदम न रखे। रसूल खुदा का तल्लक बनी हाशिम से था और अबू जहल का तल्लक बनी मखजूम से था। रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत किया तो अबू जहल ने कहा, यूं तो बनी हाशिम हमसे आगे निकल जाएंगे। ये बात अबू जहल को कतन गवारा न थी। वो कहा करता था कि हम और आले हाशिम हमेशा मद्दे मुकाबिल की हैसियत से रहे हैं। उन्होंने मेहमान नवाजियां की तो हमने भी मेहमान नवाजियां की। उन्होंने खून बहा दिए तो हमने भी खून बहा दिए। उन्होंने फ्याजियां की तो हमने भी फ्याजियां की, यहाँ तक कि हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर रहे। अब बनी हाशिम पैगंबरी के दावेदार बन बैठे हैं। वल्लाह हम इस पैगंबरी पर कभी ईमान नहीं ला सकते, हम कभी इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। ये थी इस्लाम और रसूल खुदा की मुखालफत की चंद वजूहात। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।